यार बहुत जगह इंटरव्यू दे दिए हैं लेकिन कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है। ये तो शुक्र है डॉली नौकरी कर रही है तो हमारे घर का खर्चा चल रहा है, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। भाई तू चिंता मत कर, सब दिन एक बराबर नहीं होते हैं। तेरी भी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। पता नहीं यार कब लगेगी। लो डॉली भी आ गई। नमस्ते भैया, और कैसे हो? नमस्ते भाभी जी। और बताओ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा है भैया। अब आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं, बस राजीव की नौकरी लग जाए, दोबारा से सारी चीज़ें फिर ट्रैक पे आ जाएंगी। भाभी जी आप चिंता मत करो, राजीव बहुत मेहनती है। आप देख लेना, इसे जल्दी से कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। देखो भैया, कब इनको अच्छी सी नौकरी मिलती है। हमने तो 2-3 महीने वेट किया, हार के अब मुझे ही अपने घर से निकलना पड़ रहा है बाहर नौकरी करने के लिए। भाभी जी अब सुख और दुख में तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ देते हैं। चलो आप ऑफिस से आए हो, थके हुए होंगे, मैं चलता हूँ। एक मिनट विक्रम, वो मैंने तुझसे लैपटॉप का चार्जर मंगवाया था, कितने 2300 रुपये का आया ना। मैंने तुझे 2000 रुपये दे दिए थे, तुझे 300 रुपये और देने हैं। डॉली विक्रम को 300 रुपये दे दो। 300 रुपये? कोई बात नहीं, 300 रुपये तो मैं दे दूंगी। एक बात बताओ, सुबह मैं आपको राशन के लिए 4000 रुपये दे के गई थी, उसमें से भी तो कुछ पैसे बचे होंगे। डॉली आपने जो मुझे सुबह 4000 रुपये दिए थे उसमें से सिर्फ 100 रुपये बचे हैं। क्या राजीव, सिर्फ 100 रुपये बचे हैं? लेकिन मेरे हिसाब से 4000 रुपये में से कम 700-800 रुपये बचने चाहिए थे। हाँ बचे तो 700-800 ही थे। फिर मुझे सामने रखा हुआ एक परफ्यूम पसंद आ गया, मैंने अपने लिए परफ्यूम ले लिया। हद है राजीव, आपको परफ्यूम लेने की क्या जरूरत है? अब मैं सुबह की निकलकर शाम को घर में घुसती हूँ, कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ, और आप देखो किस तरीके से लापरवाही से पैसों को उड़ा रहे हो। डॉली मैं कोई फिजूल में पैसे नहीं उड़ा रहा हूँ। 2 महीने से मेरा परफ्यूम ख़त्म हो रखा है, अब मुझे आए दिन इंटरव्यू पे जाना होता है, इसलिए परफ्यूम की ज़रूरत थी। रहने दो राजीव, लापरवाही की भी हद होनी चाहिए। भैया आप ही बताओ, इतने टाइम से इनकी नौकरी नहीं है, परफ्यूम तो 100-200 रुपये का भी आ जाता है, इतना महंगा परफ्यूम इनको लेने की क्या जरूरत है? भाभी जी अब इसमें मैं क्या बोलूं, और मैं जहां तक राजीव को जानता हूं, राजीव बहुत महंगे परफ्यूम लगाता है। सस्ते परफ्यूम तो आज तक राजीव ने लगाए नहीं है। रहने दो भैया, आप तो अपनी दोस्त की तरफदारी ही लोगे। जब राजीव महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते थे ना, तब राजीव की बहुत अच्छी नौकरी थी और राजीव के पास पैसे भी रहते थे। अब ना राजीव के पास नौकरी है अच्छी और ना राजीव के पास पैसे रहते हैं। घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए तो ये मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। भाभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा राजीव मैं चलता हूँ, नमस्ते भाभी। डॉली ये क्या बात हुई? मेरे दोस्त के सामने तो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत कर लेती। अच्छा जी, वैसे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया आपके दोस्त के सामने? जब आपके पास नौकरी नहीं है और ना आपके पास पैसे हैं, तो आपको फिजूल खर्ची करने की क्या ही जरूरत है? फिजूल खर्ची? आप कमाने क्या लग गई हो? मेरे छोटे मोटे खर्चे भी आपको फिजूल खर्ची लगने लग गए हैं? हाँ लगने लग गए हैं, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ और बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ। अभी आपको कुछ ही महीने हुए नौकरी करते हुए और आपको अपनी नौकरी का इतना घमंड आ गया है। मैं भी तो इतने सालों से नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं किया। अरे जब मैं कमाता था तो तुम्हारी और बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करता था, और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं अपने ऑफिस में ओवर टाइम भी करता था, ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। डॉली कोई भी त्यौहार आता था या हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन आता था तो मैं अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचता था। आप जिस भी ड्रेस पे हाथ रखती थी ना, आपको अपने बजट की परवाह किए बगैर वो ड्रेस दिलवाता था। अरे आज आप कमाने क्या लग गई हो तो मेरी ये छोटी छोटी ख्वाहिशों को फिजूल खर्ची बता रही हो। वैसे किसी ने सही कहा है, आदमी कमाने लगता है उसको अपनी कमाई का घमंड कभी नहीं आता, लेकिन अगर औरत कमाने लग जाए ना तो उसको अपनी कमाई का घमंड आ ही जाता है।